Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, welcome to the Shivam Convent online classes. I am Pramod Misra from Shivam Convent. Today I am explaining the chapter 1, the advent of Christianity. Today I am explaining the barbaric invasions heading. The most prominent cause for the decline of Roman Empire was barbaric invasions. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काज था रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने का बारबरिक इन्वेजन. फर्स्ट केम द गोथ्स. सबसे पहले गोथ्स आए. दे वर फेमस. दे वर जर्मन्स हु वर डिवाइडेड इनटू टू ट्राइब्स, द वेस्ट गोथ्स एंड द ईस्ट गोथ्स. वे जर्मन्स थे जो कि डिवाइड थे टू ट्राइब्स में, दो जंगली जात में, पश्चिमी गोथ्स और पूर्वी गोथ्स. दे वर लॉलेस, ग्रीडी एंड ट्रेचरस. वे कानूनहीन थे, लालची थे और प्रताड़ित करने वाले थे. दे केम एट फर्स्ट फ्लीइंग फ्रॉम द हुन्स, अ फार मोर बार्बरस एनिमी सीकिंग द शेल्टर इन रोम. वे सबसे पहले हुन्स से भाग करके आए जो कि एक बार्बरस एनिमी था उनका, और रोम में आकर शेल्टर लिया, शरण लिया. दे फाउंड द प्रोटेक्शन दे डिजायर्ड बट टर्न अगेंस्ट द मैन हु प्रोवाइडेड देम विद इट. उन्होंने प्रोटेक्शन पाया. दे डिजायर्ड, जो उनकी इच्छा थी, बट टर्न अगेंस्ट, लेकिन वो उन लोगों के खिलाफ हो गए. हु प्रोवाइडेड देम विद, जिन्होंने उन्हें प्रोटेक्शन दिया, शेल्टर दिया. अंडर दियर यंग किंग एलेरिक द विसिगोथ्स अटैक द एम्पायर अगेन एंड अगेन. यंग किंग के अंडर में, एलेरिक के अंडर में विसिगोथ्स ने एम्पायर में बार बार अटैक किया. ट्वाइस ही लेड सीज टू रोम, द थर्ड केम ही केम एंड प्लंडर्ड द सिटी. दोबारा उन्होंने रोम को सीज कर लिया. तीसरी बार वो आए और शहर को लूट लिया. वेव आफ्टर वेव ग्रुप्स सच एज वंडल्स, एंगल्स, सेक्सॉन्स, फ्रैंक्स एंड लोम्बार्ड्स took turns in ravaging the empire, eventually carving out areas to settle down. एक के बाद एक ग्रुप्स जैसे वंडल्स, एंगल्स, सेक्सॉन्स, फ्रैंक्स और लोम्बार्ड्स ने एम्पायर को चुनौती दिया. इवेंचुअली कार्विंग आउट एरियाज टू सेटल डाउन, और धीरे धीरे एरियाज में सेटल होने के लिए सोचने लगे. द एंगल्स एंड सेक्सॉन्स पॉपुलेटेड ब्रिटिश इटलीज एंड द फ्रैंक्स एंडेड अप इन फ्रांस. एंगल्स और सेक्सॉन्स ब्रिटिश इटलीज में अपनी संख्या बढ़ाई और फ्रैंक्स ने फ्रांस में अपना हिस्सा ले लिया. इन 476 CE, Romulus, the last Roman emperor in the West, was overthrown by the German leader Odoacer, who became the first barbarian ruler of Rome. 476 CE में 476 क्रिश्चियन इरा में रोमुलस नाम का जो लास्ट रोमन एम्परर था वेस्ट में, वाज ओवरथ्रोन बाय जर्मन लीडर ओडरस. उसको जर्मन का लीडर जो ओडरस था, ओडेसर ने उसको हटा दिया, उखाड़ फेंका. हु बिकेम द फर्स्ट बारबेरियन रूलर ऑफ रोम, जो रोम का पहला बारबेरियन रूलर बना. नाउ हेडिंग राइज ऑफ बाइजेंटियम. बाइजेंटियम का उदय. द ईस्टर्न रोमन एम्पायर इज समटाइम्स कॉल्ड द बाइजेंटियन एम्पायर आफ्टर द कैपिटल सिटी ऑफ बाइजेंटियम. पूर्वी रोमन एम्पायर को पहले बाइजेंटियम एम्पायर कहा जाता था, बाइजेंटियम कैपिटल सिटी के नाम पर. ग्रीक वाज द मेन लैंग्वेज इन द बाइजेंटीन एम्पायर, नॉट लैटिन. ग्रीक उनकी बाइजेंटीन एम्पायर में मुख्य लैंग्वेज थी, लैटिन नहीं थी. द वेस्टर्न रोमन एम्पायर बिकेम द सीट ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च एंड द ईस्टर्न बाइजेंटियम एम्पायर बिकेम द सीट ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च. पश्चिमी रोमन एम्पायर रोमन कैथोलिक चर्च की सीट बन गई और ईस्टर्न बाइजेंटियम एम्पायर ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी चर्च की सीट बन गई. Thus the city was the only unifying factor despite the decline of Roman Empire. इस तरह से ईसाई धर्म केवल यूनिफाइंग फैक्टर बन गया रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बावजूद. अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव में, मोस्ट ऑफ द यूरोप एडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी. इसके प्रभाव में अधिकांश यूरोप ने ईसाई धर्म को एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया.
Now we discuss emergence of the Turks and Mongols 6 to 13th century. टर्क्स और मंगोल्स का उदय होना या आना 6 से 13th सेंचुरी में. Parallel to the developments in Europe, this period also saw the rise of Turks and the Mongols. यूरोप में डेवलपमेंट के पैरेलल में ये पीरियड टर्क्स और मंगोल्स के राइज में होने लगा. The sudden eruption of the Mongols from their homeland was different from the Turks. मंगोल्स का अचानक एरप्शन होना अपने होमलैंड से वो टर्क से डिफरेंट था. Their astonishing expansion spanning the breadth of Asia can be precisely dated from early 13th century and is attributed to the military genius of one man, Genghis Khan. उनका आश्चर्य भरा जो एक्सपेंशन था, विस्तार था, स्पेनिंग द ब्रेथ ऑफ एशिया, इससे एशिया की ब्रेथ स्पेनिंग हो गई, बढ़ गई. कैन बी प्रिसाइजली डेटेड फ्रॉम द अर्ली 13th सेंचुरी, अर्ली 13th सेंचुरी से डेटेड प्रिसाइजली हो गई. एंड इज एट्रीब्यूटेड टू द मिलिट्री जीनियस ऑफ वन मैन, गेंगिस खान. और मिलिट्री का जो जीनियस था एक आदमी, गेंगिस खान, उसके एट्रीब्यूट हो गया. Turkish tribes to the east of Khazars, which settled around the cities of Bukhara and Samarkand, succumbed to a powerful religious influence. टर्किश जाति जो जंगली जात थी, जो पूर्व में खजर्स के नाम से थी, which settled around the cities of बुखरा और समरकंद के शहर के आसपास वे सेटिल हो गए, मीन्स रहने लगे. succumbed to a powerful religious influence, और एक पावरफुल रिलीजियस प्रभाव डाला. Their own religion was Shamanism, but they converted to Islam. उनका अपना रिलीजन शैमेनिज्म था, लेकिन वे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, मीन्स बदल गए. This brought them within the Muslim Caliphate, which from 762 CE was based in Baghdad. इस तरह से मुस्लिम कैलिफेट आ गया, जो कि 762 सी से बगदाद में बेस हो गया था, यानी आधार बन गया था. वी विल लर्न मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. और हम इसके विषय में ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा जानेंगे अगले चैप्टर में. द बगदाद कैलिफेट वाज द पर्शियन एम्पायर इन न्यू गाइज. बगदाद का जो कैलिफेट थे वो पर्शियन एम्पायर में न्यू गाइज के रूप में थे. विद इन दिस एम्पायर, इस एम्पायर के साथ में द टर्क्स प्लेड एन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट रोल बोथ एज ट्राइबल एलीज एंड एज स्लेव इन पर्शियन आर्मीज. और इस एम्पायर के साथ में टर्क्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, ट्राइबल एलीज के रूप में और पर्शियन आर्मीज के रूप में. ग्रेजुअली द टर्क्स बिगेन टू कार्व आउट टेरिटरीज फॉर देमसेल्फ. इस तरह से टर्क ने जल्दी ही अपनी टेरिटरीज को आग दे दिया. इन द 11th century दे कैप्चर्ड द होली लैंड. नाउ आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक. Gradually the Turks began to carve out territories for themselves. धीरे धीरे टर्क वालों ने अपने लिए टेरिटरीज को, क्षेत्र को कार्व आउट करना शुरू कर दिया. इन द 11th century दे कैप्चर्ड द होली लैंड ऑफ जेरूसलम. 11th century में उन्होंने जेरूसलम की होली लैंड को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया. दिस लेड टू रिलीजियस वार्स बिटवीन देम एंड द क्रिश्चियंस. इस तरह से उनके बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में रिलीजियस वार, धार्मिक युद्ध शुरू हो गया. आफ्टर दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम.